बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फजल बिन रबी ने बगदाद में एक मस्जिद की बुनियाद डाली। वो अपने खर्च पर उसे बनवाता रहा। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो मस्जिद के दरवाजे पर कतबा लगाने की बारी आई। फजल भी उस मौके पर आ गया। उससे पूछा गया कि इस कतबे पर कौन सी इबारत लिखवाई जाए। जाहिर है इस पर तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा। फजल ने बड़े फखर से कहा। बेलोल दाना करीब ही खड़े थे। वहीं से पुकार कर बोले, हजरत फजल बिन रबी, क्या आप इस दीवाने को यह बताने की जहमत गवारा फरमाएंगे कि आपने ये मस्जिद किसके लिए बनवाई है? जाहिर है खुदा का घर है, इसे मैंने अल्लाह की खातिर बनाया है। फजल ने जवाब दिया। बेलोल दाना मुस्कुराए और बोले, आपका फरमाना बजा है कि ये आपने अल्लाह के लिए बनवाई है, तो फिर इस पर अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं? फजल ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्यों मैं अपना नाम कतबे पर क्यों ना लिखवाऊं? आखिर लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए कि इस मस्जिद को बनाने वाला कौन है। तो फिर मेरा नाम लिखवा दो कि इस मस्जिद का बानी बेलोल है। बेलोल दाना ने हंस कर कहा, अजीब दीवाने हो तुम, भला तुम्हारा नाम लिखवाने की क्या तुक है? उसने नागवारी से कहा, चलो ना सही, मेरा नाम ना लिखवाओ, अपना ही नाम लिखवा लो ताकि तुम्हारी शोहरत और नेक नामी हो, लेकिन फिर सवाब का ख्याल अपने दिल में ना लाना। बेलोल दाना ये कहते हुए आगे बढ़ गए। फजल का सर झुक गया। वो नदामत से बोला, बुलाओ बेलोल को और जो वो कहता है कतबे पर वही लिख दो। लोग बेलोल दाना के पीछे दौड़े और उनसे पूछने लगे कि कतबे पर क्या लिखा जाए। तो वो बोले, कुरान पाक की आयत से बेहतर और कुछ नहीं जो इस कतबे पर लिखी जाए। फजल ने भी उनकी तायीद की और मस्जिद के कतबे पर आयाते कुरानी लिखवाई गई। बेलोल दाना का एक दोस्त गंदुम पिसवा कर वापिस आ रहा था कि उसका गधा लंगड़ाने लगा। उसने गधे को 2-3 छड़ियां लगाकर आगे धकेलना चाहा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। करीब ही वो खस्ता हाल मकान था जहां बेलोल दाना इन दिनों मुकीम थे। उस शख्स ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, बेलोल भाई, ज़रा मुझे अपना गधा तो दे दो। मेरा गधा तो आधे रास्ते में जवाब दे गया और मुझे ये आटा घर पहुंचाना है। बेलोल दाना उसकी आवाज़ पहचानते थे। वो उसकी आदत से भी वाकिफ थे कि वो जानवरों की सही निगहदाश्त नहीं करता और उनसे बेरहमी का सलूक करता है, इसलिए वो अपना गधा उसे देना नहीं चाहते थे। वो बाहर निकले और उस शख्स से बोले, यार बड़ा अफसोस है कि मेरा गधा कोई मांग कर ले गया है, इसलिए इस वक्त तो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अभी बेलोल दाना के अल्फाज उनके मुंह में ही थे कि घर के अंदर से गधे की डेंचू डेंचू की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो शख्स होशियार हुआ और शिकवे के अंदाज में बोला, अच्छा बेलोल भाई, तुम भी अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा गधा तो घर में मौजूद है और तुम कहते हो कि उसे कोई मांग कर ले गया है, और तुम भी अच्छे दोस्त हो। बेलोल दाना ने उसी के लहजे में कहा, मेरा तुम्हारा 50 साल का साथ है और तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे और गधे की बात मानने पर तैयार हो। फिर बेलोल दाना का दोस्त वहां से चला गया। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।